রাজ্য সরকারি অফিসগুলোতে 1 লক্ষ শূন্য পদ পূরণ করা যাবে, যার 33% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए गए भाजपा सरकार के पहले पूर्ण बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए राज्य में 1 लाख रिक्त सरकारी पदों पर जल्द ही भर्ती का ऐलान किया। यह घोषणा लाखों नौकरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकार के मुताबिक इन 1 लाख पदों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही जहां संभव होगा वहां 10% पद अग्निवीरों के लिए भी आरक्षित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि भर्ती अभियान के तहत लगभग 50,000 शिक्षक और शिक्षाकर्मी नियुक्त किए जाएंगे, जबकि 20,000 नई भर्तियां पुलिस विभाग में होंगी। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में भी रिक्त पदों को भरा जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने भर्ती के लिए आयु सीमा में की गई 5 साल की छूट को अगले 2 सालों तक जारी रखने का फैसला किया। इससे उन उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा जो पिछले सालों में भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण आयु सीमा पार करने के करीब पहुंच गए थे। राज्य सरकारी অফিসগুলোতে 1 লক্ষ শূন্য পদ পূরণ করা যাবে, যার 33% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই শূন্য পদগুলোর মধ্যে 20,000 পুলিশ বিভাগ, 50,000 শিক্ষক, অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মী, 1,000 ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস এবং বাকি অনেক সরকারি নিয়োগ করা হবে। যেখানে প্রযোজ্য সেখানে 10% অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সরকারি পদে নিয়োগের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ইতিমধ্যে 5 বছর ছাড় দেওয়া হবে। এই সুবিধা পরবর্তী 2 বছরের জন্য বহাল থাকবে। সরকারি নিয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থাকে ইউপিএসসির ধাঁচে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনা হবে। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में चल रही सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और जरूरत पड़ने पर योजनाओं में सुधार भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी जानकारी दी। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल पर वर्तमान में लगभग 8,15,851 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय चुनौती के बावजूद सरकार विकास और जन कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 20% की वृद्धि का ऐलान किया है। अब कर्मचारियों को 18% की जगह 38% डीए मिलेगा। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। कुल मिलाकर बंगाल बजट 2026 में रोजगार, महिला आरक्षण, पुलिस और शिक्षा क्षेत्र में भर्ती तथा सरकारी कर्मचारियों को राहत देने जैसे फैसले प्रमुख आकर्षण रहे। अब राज्य के लाखों युवाओं की नजर इस बात पर टिकी है कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी और इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।